बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉसिंग लाइंस और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, मैं इस वक्त ज़िला टोबा टेक सिंह की तहसील कमालिया के मल फतियाना इलाके के गिरदो नवाह में मौजूद हूं। ये इलाका जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे दरियाए रावी की पानी के जद में है। यहाँ पे जब हम पहुँचे थे तो इस जगह पे किनारे पे कश्ती लगाना बेहद मुश्किल था, क्योंकि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है और ये वो हिस्सा है जहाँ से कमालिया से हड़प्पा के मकाम की तरफ सड़क जाती है। सड़क बेशतर मकामात से टूट फूट का शिकार हो चुकी है और इस वक्त मजमूई मंजरनामे में आप ड्रोन के इन मनाजिर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इलाका किस हद तक तशवीशनाक सूरत हाल में डूबा हुआ है। जब हम यहाँ पर पहुँचे थे तो एक किनारे के हिस्से के ऊपर कुछ लोग मौजूद थे। हमने उनको देखते हुए किनारे के साथ कश्ती लगाई है, लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे उससे कुछ ही देर बाद वो हिस्सा मुनहदिम हो चुका है। आप टेलीविजन स्क्रीन पर चलते हुए मनाजिर से भी इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये वो इलाका है जो मुकम्मल पानी में चारों अतराफ में डूबा हुआ है। यहाँ कितने लाख क्यूसेक का रैला आया, मौजूदा सूरत हाल क्या है और यहाँ से लोगों की नकल मकानी किन जगहों के ऊपर की गई है, वहाँ पे उनको क्या सहूलियात दी गई हैं, मेडिकल कैंप्स कितने लगाए गए हैं, राशन का सामान किस तरीके से पहुँचाया गया है, इंतज़ामिया किस हद तक मुतहर्रिक है, कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पंजाब के दीगर अजला में आने वाले सैलाबों की कैफियत से ये इलाका किस हद तक मुख्तलिफ है, ये तमाम लोगों से जानेंगे। इंतज़ामिया के लोग भी हमारे साथ मौजूद होंगे, मकामी अफराद भी हमारे साथ मौजूद होंगे और यहाँ पर भी हमने ये देखा है कि पानी घरों की छतों को लग के वापस आया है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हमने यहाँ से कुछ देर पहले एक बेड़ा देखा था जो उस किनारे पे लगा हुआ है, शायद आपको ड्रोन के मनाज़िर में वो दिखाई दे सके। वहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मकामी अफराद भी इस बेड़े की मदद से यहाँ से सामान की नकल मकानी को मुमकिन बना रहे हैं। ये हिस्सा जो है ये कमालिया और चीचा वतनी, उसके दरमियान में आप इसे बॉर्डर भी समझ सकते हैं। तो हम कमालिया की तरफ रुख करेंगे और वहाँ के जो बंद के मनाजिर हैं और वहाँ के जो लोगों के हालात हैं वो आप तक पहुँचाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इस इलाके के मनाजिर तो आपको दिखाए हैं, बतदरीज दीगर इलाकों से ये इलाका खाली दिखाई दिया, लेकिन यहाँ पे जो चंद अफराद मौजूद हैं उन अफराद से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन मैं अमूमी मंजरनामा यहाँ का बता दूँ तो यहाँ पे उस तरीके का सामान मौजूद नहीं है जो मेरे ख़्याल से सैलाब से पहले मौजूद होना चाहिए था। क्या वो सामान मुंतकिल हुआ है, किन जगहों पे मुंतकिल किया गया है, अभी इन लोगों की वापसी क्यों कर हुई है, ये इन्हीं लोगों से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? रहमतुल्लाह जी। आप इधर के ही रिहायशी? जी, इधर के रहशी हैं। पानी तो चढ़ा हुआ है, सर के ऊपर है और ये सड़क के ऊपर भी पानी आया हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे क्यों मौजूद हैं? हम पहले निकल गए थे और अभी आए हैं, सामान हमारा यहाँ था, इसलिए हमने वापस आए हैं कि वो पानी की ज़द में ना हो जाए, इसलिए उसको निकालते हैं। कितना पहले सामान यहाँ से मुंतकिल किया आप? कोई आधा निकाला था, आधे से भी थोड़ा, बाकी ये आपने अपनी मदद आपके तहत किया है या इंतज़ामिया ने? मदद आपके तहत किया है। अच्छा, आपको सुबह 8 बजे से दरिया के किनारे बैठे हैं और अभी हमारे लोकल मलाह जो हैं उन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। आप भी इधर के रिहायशी? जी, मैं भी यहीं का रहशी हूँ, यही मेरा घर है। हमने काफ़ी सारा सामान पहले शिफ्ट किया था इस अंदाजे से कि बाकी जो बचा खुचा है शायद बच जाए। अब जब दोबारा एक रेले का सुना है हमने कि मज़ीद फिर आ रहा है पानी ज़्यादा, तो फिर हम वापस आए हैं और अपनी मदद के तहत ही हमने कोशिश करनी है यहाँ से कि अपना सामान फिर महफूज जगह पर शिफ्ट करें ताकि कोई बाकी चीज़ें जो हैं वो भी हम बचा सकें। और अभी भी पानी जो है वो चढ़ रहा है। और आपको तहसील कौन सी लगती है? हमको तहसील चीचावतनी लगती है जी। अच्छा, तो वहाँ की मकामी इंतज़ामिया आपकी मदद नहीं कर रही? अभी तो हमने यहाँ पर कोई बंदा नहीं आया जी, अभी तक तो। यानी मकामी इंतज़ामिया को कोई बंदा नहीं? अभी तक तो नहीं आया जी। तो अभी ऊपर सोलर की प्लेट्स भी लगी हुई हैं, आप उनको भी उतार रहे हैं यहाँ से? कोशिश तो है कि हम उसे उतार लें। अच्छा। और उसे भी महफूज करें या शिफ्ट कर दें, क्योंकि वो हमारे मकान जो हैं वो सारे वो फट चुके हैं, उनमें दरारें पड़ चुकी हैं और जल्द ही लगता है कि वो गिर जाएं। इसलिए हम जो है ना जितना सामान हमारा है यहाँ पर उसे हम महफूज जगह पर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप भी इधर के रिहायशी हैं? हाँ जी, साथ में हमारा रकबा इधर, हम भी रेस्क्यू करने आए थे। हमारा इधर सामान पड़ा हुआ था, उसे हम भी, वो हमारा बेड़ा खड़ा है उसके साथ हमने उसको शिफ्ट करना है, कुछ उसमें लाद दिया आपकी है। अपनी कश्ती है आपके पास? ये हमारी लोकल कश्ती है, ये हमारे मकामी मलाह है, वो हमें रेस्क्यू कर रहे हैं। अच्छा। और इसके अलावा रेस्क्यू का कोई अमला हमें कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। आपको तहसील कौन सी लगती है? हमें भी तहसील चीचावतनी लगती है और ज़िला साहिवाल।
अच्छा, तो यहाँ की मकामी इंतज़ामिया जो है कमालिया की, वो अगर आपको रेस्क्यू कर ले तो? सर वो मैडम का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें कहा है कि हम आपको अगर इधर से कोई रिस्पांस नहीं होता तो आप हमारी तरफ आ जाएं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारा इलाका और हमारा घर वो इधर है, हम उधर से फिर दोबारा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। इसलिए हम बेहतर समझते हैं कि हम अपना ये सामान जो है ना अपनी मकामी कश्ती पे अपने गाँव में शिफ्ट करें। अच्छा, ये बताएं कि ये जो ज़मीन है ये दरिया के हिस्से में आती है? ये तो नहीं पता, दरिया तो आता है यहाँ से हड़प्पे तक भी पहुँच जाता है। अच्छा, दरिया के हिस्से में कितनी आती है इसका तो हमें नहीं ना पता। आप कितने वर्षों से यहाँ पे बैठे हुए हैं? मैं तकरीबन 30-35 वर्ष यहाँ तो सारी ज़िंदगी हमारे जो बाप दादा हैं हम्म। वो भी यहीं हैं, और उससे आगे की जो नस्लें हैं वो भी यहीं के हैं। कभी उधर कभी इधर कभी यहाँ। यहाँ पर जो ये है मक्का जगह, यहाँ पर हमें कम अज़ कम जो है ना 35-36 साल हो गए। तो ये जगह आपकी अपनी है, सरकार की है, कैसे बनती है? हमारी अपनी है। या फिर ये कहें कि ये दरिया की अतिया करदा है? नहीं, वो तो ऐसे ही कहते हैं कि दिया करें, लेकिन है तो हमारी अपनी। यानी ये इसका इंतकाल नहीं, इसका इंतकाल आपके नाम पे? जी हमारे नाम से। हाँ जी, ये मौजा मुराद के काठिया की ज़मीन तो है। इस तरह का सैलाब इससे पहले कब आया था? 88 में आया था, वो थोड़ा सा इससे भी ज़्यादा था। फिर 95 और 96 में मुसलसल 2 साल फ्लड आता रहा। 88 में ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि वो 88 अचानक में आया था, जी? 2-3 दिन में ख़त्म हो गया था। अच्छा, हाँ जी। ये वो कहते हैं कि उसका दौरानिया शार्ट था, लेकिन इसका दौरानिया बहुत ज़्यादा है। ये अच्छा। मुसलसल अभी दूसरी दफ़ा ये ऊपर आ रहा है। वो तो एक दफ़ा आया था तो उसने जो नुकसान पहुंचाना था वो पहुंचा कर चला गया था। अच्छा, ये बताएं कि यहाँ पे अतराफ़ में कुछ और गांव भी हैं, वहाँ पे लोग मौजूद हैं या नकल मकानी कर चुके हैं? नहीं, लोग कुछ मौजूद हैं, वो हमारे साथ है मज्जी वाला ठट्टा। अच्छा, इधर ये म्याना सो हुए, इधर ये बस्तियां हैं तकरीबन। लोग उधर मकाम सब ये मुरादके की ज़ायली बस्तियां, लोग इधर मौजूद हैं। नहीं तो फिर रोज़मर्रा वो अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी कर रहे हैं? रोज़मर्रा की ज़रूरियात उनको कुछ स्टोर कर ली थी, उसके अलावा अब जब वो पानी कम हुआ है वो उन्होंने कुछ मुंतकिल की थी, लेकिन प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या कर सकते हैं। रेस्क्यू वाले तो रिस्पांस नहीं देते, तो जो उनके पास अवेलेबल है सोर्सेज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा बुजुर्गों, ये बताएं कि यहाँ पे फसलें ज़्यादा किस चीज़ की हैं? ये चावल ज्यादा है जी, तिली ज्यादा जी, तेल सदते हैं साढ़े देसी। क्या होता है? देसी लफ्ज़ हैं तेल है। तेल। अच्छा, तेल। तकरीबन महंगी तरीन फसल है। अच्छा, तो 12-13 हज़ार दा मान है जी। ते मक्की है जी, अच्छा। ते बाकी कपास गन्ना हर चीज़ है। तकरीबन चारा तो बहुत ही ज्यादा। तो ये फिर कितने अरसे के लिए पानी में डूब गई? ये तो पता नहीं कब उतरेगा, पहले तो उतर रहा था तो हम खुश होकर वापस आ गए। तो इस चलो वक्त ये पकी उतर हुई रहा है। फसलें कौन सी थी? चावल, चावल। मक्की, चावल, मक्की ते तेल। तो आपने यहाँ पे क्या बीजा था? तेल बीजा था ते चावल जी उधर डूब गए सारे। सारा कुछ डूब सारे गया। डूब गए। तो आप क्या समझते हैं कि ये कितने अरसे का नुकसान हो गया आपको? ये तकरीबन 2-4 साल तो हम पीछे चले गए। 2-4 साल पीछे चले गए। तो गुजारा कैसे करना है 2-4 साल? बस अल्लाह ताला ही देगा, उसी ने लिया उसी ने देना। बुजुर्गों, जब आप यहाँ से निकल गए, जी, आप चले गए, पानी तो उतरा नहीं, तो फिर आप क्या वापस लेने आए? 3 दिन पहले पानी उतरा है। कल भी हम पैदल इधर से चल के आएंगे इधर पक्की पे, अच्छा। इधर से सामान निकाला हम्म। तो पानी थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। तो अब हमने कश्ती ला कर आए, कमरे घेर रहे हैं। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਬਚਿਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ। नहीं, पानी विचों कौन ले जाएगा? ਪਾਣੀ ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਨਿੱਕੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ हम्म। ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਦੌਰ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਹੀ। 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ। सही। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਲਾਈ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਲਿਆਂਦੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ, अच्छा, ਉਹਦੇ ਗਾਲ ਟੱਲੀ ਪਾਈ ਸੋਨੇ ਦੀ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਕੋਈ घंटी ਵੀ- बांधी। ਹਾਂਜੀ घंटी ਬੰਨ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਇਹ ਘੰਟੀ ਲਾ ਲਵੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਦਸਾਂ। अच्छा, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਿਰੀ ਜੀ। अच्छा। ਕਾਨੂੰਨ, ਹਾਂਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਤਕੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੀ ਬੱਕਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। अच्छा। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਬੱਕਰੀ, ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਫਿਰੀ ਸਾਰਾ। हम्म। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿਆਣੇ ਕਿਸੇ ਆਖਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 'ਚ ਉਸ ਆਖਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ ਔਰ ਆ ਕੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕਰੋ ਹਕੂਮਤ, ਉਵੇਂ ਬੱਕਰੀ ਛੱਡੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਸੋਨੇ ਸਣੇ ਬੱਕਰੀ ਅਗਾਂਹ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਕੱਠਾ अच्छा। ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਬਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਗੱਲ ਹੈ। यानी भरोसा इस सैलाब के अंदर भी नहीं है और ये जिंदा दिली भी है। यानी आप ये देखिए कि जिसका सब कुछ लुट जाए उसके चेहरे के ऊपर ये मुस्कुराहट अगर हो तो ये जिंदा दिली है। हालात के साथ जीने का असलूब सीखा है कि हालात जैसे भी हों
जीना किस तरीके से है वो इन्हीं लोगों की आप रहनुमाई के अंदर अगर जीना सीखें तो आपको असलूब मालूम पड़ जाए। नाज़रीन, हम इस वक्त मल फतियाना के इलाके के अंदर मौजूद हैं। यहाँ के जो इरिगेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, रेस्क्यू 1112 के ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया हमारे साथ मौजूद हैं। तो यहाँ की सूरत हाल जानते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो एसडीओ हैं तलहा, वो जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे जानते हैं। तलहा साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त यहाँ की मौजूदा सूरत हाल क्या है? जब यहाँ पे सैलाब आया था तो उस वक्त कितने लाख क्यूसेक का रैला था और अभी मौजूदा सूरत हाल क्या है? जी, इसमें ये है कि हमारे पास जब सैलाब आया है तो उसमें मैक्सिमम जो डिस्चार्ज था वो हमारे पास 2,23,385 क्यूसिक था, जो कि 30 अगस्त को जो है बल्लो की डाउन स्ट्रीम जो है ना रिकॉर्ड हुआ था। तो उसके बाद जो है ना वैल्यू कम होती गई डिस्चार्ज की, और वो बल्लो की डाउन स्ट्रीम जो है ना 1,14,000 हो गई। लेकिन उसके बाद फिर जो है ना उसमें इजाफा हुआ है और वो तकरीबन हमारे पास अभी जो मौजूदा वैल्यू है वो 1,58,000 है, जो कि अभी वेरी हाई फ्लड कंडीशन में है। तो अच्छा, यानी अगर हम देखें मुख्तलिफ इलाकों में तो वहाँ पे तो 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख क्यूसेक तक भी है। जी जी, तो वो उनकी कंडीशंस इस इलाके से मुख्तलिफ हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हर रिवर जो होता है उसकी अपनी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। रिवर जो रावी है इसकी जो एक्सेप्शनल लिमिट है वो उसमें उस लेवल का ही डिज़ास्टर होता है जितना कि चिनाब की एक्सेप्शनल लिमिट है, जो कि हमारे पास 4.5 लाख या 5 लाख होगी। तो उसकी वजह ये है कि इसका जो पेट होता है, जो बेल्ट होता है, रिवरन बेल्ट, वो छोटा है, क्लोज है, नैरो है। तो उसमें जो डैमेजेस हैं वो ज़्यादा होते हैं, उसमें लेवल जो होता है पानी का वो भी ज़्यादा राइज़ करता है। अब अगर इसको मैं इस तरह से मिसाल दूँगा, जिस तरह हमारे पास सतलुज का एरिया है, वहाँ GS वाला पे मुसलसल 3.5 लाख पानी चल रहा है। लेकिन अगर हम उसमें सुलेमान की बराज पे देखें तो उधर हमारे पास जो है वो 1.5 लाख तक पानी जो है ना, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी पानी जो है ना मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना वो डिस्पर्स हो गया, स्कैटर हो गया। लेकिन अगर हम इस पर्टिकुलर रीजन की बात करें, कमालिया की, तो हमारे पास बल्लो की डाउन स्ट्रीम जो था वो 2,23,000 पानी था। वहाँ से जो हमारा इधर डाउन स्ट्रीम पे पॉइंट है हेड सिद्धनाई, वहाँ पे 1,94,000 था। तो अभी सिचुएशन नॉर्मल होने में कितना वक्त लगेगा? ये टोटली डिपेंड करता है रेनफॉल जो है पैटर्न उस पर, क्योंकि अभी मुसलसल जो है ना बारिशें हो रही हैं, जो हमारी मतलब कैचमेंट मुसलसल फीड होती जा रही हैं। उसके बाद एडिशनली ये है कि हमारे पास जो इंडिया का डैम है, रंजीत सागर डैम, 3 डैम, वो 97% जो है ना फिल हो चुका है। तो अभी अगर बारिशें मज़ीद मुसलसल होंगी तो और वो फिर अल्टीमेटली उन्होंने रिलीज़ करना है पानी। तो मेरी बात एक दिन पहले जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक साहब से हो रही थी, जो चेयरमैन NDM में है। उनके मुताबिक ये जो पैटर्न है मॉनसून का, ये अभी आगे चलेगा और फिर मुस्तकबिल के अंदर ये पैटर्न जो है, ये गर्मियाँ बढ़ती चली जाएंगी और सर्दियाँ कम होंगी। तो फिर अमूमी तौर पे यहाँ के हालात क्या होते हैं और अब के मुख्तलिफ क्या? ये है कि इधर 1988 में मैक्सिमम फ्लड आया था, उसके बाद 1996 में 2,20,000। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास इतना बड़ा फ्लड कोई नहीं आया। अच्छा। लेकिन जैसा कि अब क्लाइमेट चेंज जो है ना वो एक रियलिटी है, ठीक है, तो उसकी जो है ना इम्पैक्ट हमें जो है ना नज़र भी आना शुरू हो गए हैं। 2022 में भी हमारे पास फ्लडिंग थी, उसमें ये था कि वो लो फ्लड था, लेकिन अब जो है ना हाई। तो ये ये हमें फियर है कि वो जो है ना अभी इस तरह के पैटर्न हमें देखने पड़ सकते हैं। तो हमारी उसमें प्रिपेयरनेस जो है ना इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, इसमें भी बड़ी अच्छी रही है और आइंदा के लिए भी जो है ना वो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी हो। नाज़रीन, मैं इस वक्त जिस मकाम पे मौजूद हूँ ये हड़प्पा को जाने वाली सड़क है, लेकिन ये बेशतर मकामात से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। ये आखिरी मकाम है। इससे आगे अगर अकब में आप देखना चाहेंगे तो अकब में आपको पैदल जाने का रास्ता या ट्रैवल आपको करते हुए यहाँ से लोग दिखाई नहीं देंगे। यहाँ से अगर आगे का रास्ता इख्तियार करना है तो वो कश्ती के ज़रिए हो सकता है। तो मज़ाफ़ात में जितने मौज़ाजात मौजूद हैं, यहाँ से कैसे लोगों को रेस्क्यू किया गया, इब्तदाई तौर पे यहाँ पे परेशानियाँ क्या थी, क्योंकि जो हमने इब्तदाई तौर पे बात सुनी वो कहते हैं 1988 के बाद ये पहली बार है कि इतने ऊँचे दर्जे का जो है वो सैलाब का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे इब्तदाई तौर पे कम्युनिकेशन में बैरियर्स क्या देखने को मिले, फिर लोगों को राग़िब करने के लिए कि वो इवैक्यूएट हो जाएं, किन मसाइल का सामना रहा। डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर मियाँ फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से जानेंगे। फराज साहब, ये बताइए कि जब इब्तदाई तौर पर आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पर फ्लड आ रहा है और ऊँचे दर्जे का फ्लड है, तो कुर्बो जवार के ये जो इलाके हैं यहाँ पे कई बस्तियाँ तो ऐसी हैं जो मुकम्मल तौर पे बसी नहीं हुई, यानी आपको खाल खाल घर देखने को मिलेंगे। तो फिर उन लोगों के हवाले से परेशानी क्या मंजर आम पे आई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अर्ली वार्निंग निज़ाम के तहत तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को अलर्ट जारी था।
इसी तरह टोबा टेक्सिंग भी हम बलोकी और जसर को फॉलो कर रहे थे। जैसे पानी की गेजेस हमारी तरफ अप होना शुरू हुई हैं, पानी डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग तरफ मूव करना शुरू किया है। हमने अपने लोगों को अर्ली एवैक्यूएशन के थ्रू निकालने की कोशिश की और बहुत सारे लोगों को हमने निकाल भी लिया। तकरीबन कुछ 70 से 80% लोगों को, जैसे कि मैडम CM पंजाब का विजन और डिस्ट्रिक्ट हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं टोबा टेक्सिंग, उनकी हदायत पे हमने तमाम लोगों को और उनके मवेशियों को भी साथ निकाल लिया और महफूज मकामात पे हमने अपने रिलीफ सेंटर में मुंतकिल कर लिया। इसी तरह अगर हम बात करें तहसील कमालिया में, तो हमारे टोटल यहाँ पे 4 रिलीफ सेंटर जो पॉजिटिव एक्टिव हैं, हमने 6 टोटल बनाए थे। इसके साथ साथ हमने उन लोगों को डिफरेंट जो है टेंट्स में और खैमों में शिफ्ट किया है। उनके जानवरों के लिए जो चारा था, वंडा था, वो भी प्रोवाइड किया गया। अच्छा फराज साहब, एक चीज़ बताएं, बहुत सारी जगहों के ऊपर हमने ये देखा है कि लोग अपना माल मवेशी छोड़ के निकलना नहीं चाहते। आपको यहाँ पे ऐसी सूरत हाल का कितनी जगहों पे सामना करना पड़ा है? जी डेफिनेटली लोगों की अपनी लविंग होती हैं अपने इलाकों के साथ, अपने घरों के साथ, लेकिन वो जो लोग नीचे और निशेबी इलाकों में थे उनको तो हमने रिक्वेस्ट करके निकाल ही लिया था। लेकिन जो लोग थोड़ा सा ऊपर, जिनके बंद से थोड़ा सा ऊपर घर थे और हाई प्लेसेस पे थे, वो लोग नहीं निकल रहे थे, उनके लिए हमने उनका खाना और उनके जानवरों को जो चारा है वो 11 22 ट्रांसपोर्ट कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अब तक यहाँ पे यानी अभी भी ऐसे घर मौजूद हैं जहाँ पे लोग हैं? जी, वो बहुत कम, कोई एका दुक्का घर ऐसा है जिसमें कोई एक आधा बंदा अपने जानवरों के साथ, या वो नहीं वहाँ से निकलना चाह रहा, बजिद खड़ा है और वो है सेफ़, तो फिर हमने भी उसको ज़रा लीनेट लेके ज़रा उसके वहाँ तक खाना शाना और बाकी चीज़ें प्रोवाइड कर। अच्छा, ये फराज साहब बताइए, मजमूई तौर पे आपके कितने एहलकार इस वक्त सरगर्म हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम हमारे 200 से ज़्यादा जो एहलकार हैं वो इस टाइम ऑपरेशन में। हमने टोटल डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में, कमाली और पीर महल में 18 बोट्स के साथ ऑपरेशन जारी रखा हुआ है अपना। और हमारे तमाम 18 आपके इस पूरे इलाके को कवर करने के लिए काफ़ी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो पॉइंट्स बने हुए हैं उस लिहाज से अगर देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में टोटल 12 पॉइंट्स बनते हैं, जहाँ से हम दरिया को या उन एरियाज़ को डील कर सकते हैं जहाँ पे पानी का फ्लो ज़्यादा होना था। अच्छा, सिर्फ आप इंसानों और जानवरों को सिर्फ इवैक्यूएट कर रहे हैं, सामान नहीं, सामान डेफिनेटली जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो अपने सामान के साथ ही बाहर आ रहे हैं। तो वो सामान फिर किस बेड़े पे लेके जाते हैं आप? वो हमारी बोट्स भी हैं हमारे पास, जो बड़े प्राइवेट बेड़े हैं वो भी हमने हायर किए हुए हैं, उन लोगों के साथ हम इन कॉन्टैक्ट हैं। और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ती है जानवरों के लिए, डेफिनेटली वो छोटी 122 की बोट पे तो शिफ्ट नहीं होंगे, हमने बड़े बेड़ों पे उनको शिफ्ट किया। मजमूई तौर पे कितने मवेशी इवैक्यूएट किए होंगे? तकरीबन हमने यहाँ पे अभी जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं मोर देन 10,000 20,000 हमने जो है जानवरों को निकाल लिया था। बाकी जो बहुत लिटिल बिट को 2-3% रह गए हैं, वहाँ तक हम खुद अप्रोच कर रहे हैं। जो कुछ रहते हैं वहाँ तक खुद अप्रोच किया जा रहा है। नाज़रीन, ये तो थी रेस्क्यू की सूरत हाल, रेस्क्यू के जो आदाद व शुमार थे। डिस्ट्रिक्ट की जो इंतज़ामिया है वो किस हद तक मसरूफ़ अमल है। असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया भी हमारे साथ मौजूद होंगी, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग नईम संधू साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानेंगे कि यहाँ की सूरत हाल क्या है। वो यहीं से जो है सूरत हाल का जायज़ा लेंगे और यहीं से फिर आगे बढ़ेंगे और दीगर कैंप्स की जानिब रवाना होंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, ये हड़प्पा को जाने वाली सड़क है जो कई जगहों से टूट फूट का शिकार हो चुकी है। यहाँ पे नुकसान ओवरऑल क्या हुआ है, कितना इलाका मुतासर हुआ है, कितनी अराजी मुतासर हुए हैं, कितने लोग मुतासर हुए हैं। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग नईम संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे ही इस पूरी जगह का अहाता जो है उसका अहवाल उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। DC साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये जो रोड है ये कितने किलोमीटर तवील है और कितना इसका हिस्सा जो है वो इस वक्त डैमेज हो चुका है? जी बहुत शुक्रिया जी। ये रोड जो है तहसील कमालिया और डिस्ट्रिक्ट जो साहिवाल है इसके दरमियान कनेक्टिविटी है और जो एडजेसेंट टाउन हड़प्पा टाउन है ये जो यहाँ से तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से बियॉन्ड जो है तकरीबन 10 किलोमीटर का एरिया जो है वो बिल्कुल रोड जो है वो पानी में डूब चुकी है और बुरी तरह मुतासर हुई है। मैं ये भी बताता चलूँ जी कि ये रोड तकरीबन 8 माह पहले फंक्शनल हुई थी। 8 माह पहले? जी, ये रिसेंटली हमारी न्यूली बिल्ट रोड है और इस तरह की हमारी जो 35 रोड्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग में वो मुतासर हुई हैं, जिसमें तहसील कमालिया और तहसील पीर महल के जो दोनों रोड्स हैं वो शामिल हैं। अच्छा, इसको ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन नाकिस रही जिसकी वजह से ये हुआ, या फिर आप ये समझते हैं कि ये इलाका जो है इतने पानी का पहले इसने सामना नहीं किया उसकी वजह से ऐसा हुआ? जी मैं अगर ये बताऊं कि इस दफ़ा जो पानी का बहाव था वो जो अनयूजुअल एक पैटर्न देखने में आया कि रिवर रावी में इतनी रफ्तार से बहाव, इतनी वेलोसिटी से बहाव जो है वो नहीं होता था। इस दफ़ा पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ था जिसकी वजह से जो हमारी जो रोड है, जो लो लाइंग पोर्शन है ये वाला एरिया जिस जहाँ हम देख रहे हैं, तो इस लो लाइंग एरिया में जैसे पानी आया और जिस स्पीड से पानी आया वो पानी बहा के ले गया। अदरवाइज़ रोड की कंस्ट्रक्शन जो है एज़ पर स्टैंडर्ड्स हुई थी। अच्छा, ये बताइए कि मजमूई तौर पे यहाँ पे कितने एकड़ ज़रई अराज़ी मुतासिर हुई? मजमूई तौर पर हमारी तहसील कमालिया और पीर महल की जो है तकरीबन 52,000 से ज़ायद एकड़ जो है वो अराज़ी हुई है और इसका हमने आज से सर्वे स्टार्ट कर दी है कि इसमें फसलात कौन सी थी। यूजुअली इसमें मेनली जो फसलें थी वो पैडी क्रॉप थी हमारी,
उसके अलावा तिल लगे हुए थे, जानवरों के चारे की थी फसल, कपास की फसल थी और उसके साथ साथ गन्ने की फसल थी। गन्ने की फसल जहाँ पे ज़्यादा हाइट पे थी वहाँ पे थोड़ा सा फिर बचत हो गई, लेकिन जो हमारी दूसरी जो पैडी क्रॉप्स हैं या कॉटन की क्रॉप है वो बुरी तरह मुतासर हुई हैं। अच्छा, ये बताएं कि अगर इंसानी एतबार से देखा जाए या मवेशियों के एतबार से देखा जाए तो उसकी कैलकुलेशन अब तक क्या रही? इंसानी एतबार से अगर देखें तो हमारी टोटल 1,15,000 की आबादी थी जिसको हमने जो मुतासर हुई है, जिनको हमने इवैक्यूएट किया। इसमें से मोर देन 90% ऐसे लोग थे जिनके अल्टरनेट या घर मौजूद थे या उनके रिश्तेदार मौजूद थे, वो चूँकि ज़िम्मेदार थे और बड़े सेल्फ रिलायंट थे तो वो हमारे खैमों बस्तियों में नहीं आए। लेकिन तकरीबन 3,000 के करीब लोग ऐसे हैं जो कि हमारी खैमा बस्तियों में आए, हमारे फ्लड रिलीफ कैंप्स में, जिनको हम 3 वक्त का खाना दे रहे हैं। लेकिन अगर जानवरों की बात की जाए तो हमारे मोर देन 79,000 ऐसे जानवर हैं जिनको हमने इवैक्यूएट किया। लेकिन कुछ हमारे जानवर ऐसे भी हैं लोगों के जो तकरीबन 5 से 7 हज़ार वो अभी भी जो है हाइटेड एरियाज़ जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। उनको हम ना सिर्फ ये कि फॉडर प्रोवाइड कर रहे हैं, वंडा प्रोवाइड कर रहे हैं, बल्कि एक TMR जिसमें तीनों मिक्स की जाती हैं वो भी उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट कि जो जानवर हैं उनकी भी खुराक में कमी ना आए। इसी तरह जो हाइटेड एरियाज़ में लोग बैठे हैं, जैसे टिब्बा सुंगल वाला यहाँ से करीबी एक एरिया है, वहाँ पे लोग बैठे हैं, वहाँ पे हमने 50 टेंट प्रोवाइड किए हैं, 3 वक्त का खाना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं वहाँ पे। आपके खाने में बोटी होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कोशिश तो होती है जी कि हम बोटी हो। अच्छा, चलें डीसी साहब, ये बताइए कि अमूमी तौर पे तो इन हालात का सामना नहीं करना पड़ता, तो बतौर ज़िले इंतज़ामिया के हेड गैर मामूली हालात थे, मुश्किलात क्या दरपेश आई इब्तदा? मैं जी ये एक इस तरह की जो सूरत हाल है ये हमने अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में तो पहली दफ़ा देखी। और जो सबसे पहला चैलेंज वो ये आया कि जो ह्यूमन साइकी है, जो लोगों का जो समझने का या जो बैरियर था, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ा। जैसे लोगों ने, जैसे कई बुज़ुर्ग थे तो उन्होंने ये कहा कि जी ये 88 में भी इतना पानी नहीं आया था, हमें पता है कि पानी कितना आएगा, तो लोगों ने हमारे साथ फौरी तावन नहीं किया। लोगों ने रेजिस्ट किया, तो हमें थोड़ा बाय फोर्स भी लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट करना पड़ा। लेकिन कुछ भी, इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जो कि रह गए, लेकिन जब पानी ज़्यादा चढ़ा तो फिर वो बाहर आए। उसके साथ साथ जो एक इट्स ह्यूमन क्राइसिस जी, और लोग जब अपने घर बार को छोड़ के और अपना सिर्फ ज़रूरी सामान लेके आते हैं तो उनको फ़िक्र रहती है कि पीछे शायद कुछ चोरी हो जाएगा। वो बार बार जो है अभी भी कोशिश कर रहे हैं। ये साइकी हमने कसूर एरिया में भी देखी है, ये जनूबी पंजाब के जो अजला हैं वहाँ पे भी देखी है, और लोगों का ये मानना है कि ट्यूब पे बैठ के लोग आ जाएंगे और घर से चोरी करके ले जाएंगे। तो क्या ऐसे वाक़यात, बहुत सारे रूमर्स होते हैं, यानी इस इलाके में ये भी है कि कत्ल हो गए, सैलाब के चक्कर में लोगों ने अपनी ख़ानदानी दुश्मनियों का फ़ायदा उठाते हुए ऐसे वाक़यात किए, तो क्या कोई गैर मामूली वाक़यात भी रिपोर्ट हुए हैं इन दिनों? जी गैर मामूली वाक़यात ऐसे चुस्ता से तो नहीं हुए, लेकिन चोरी चकारी का हमारे पास कोई अल्हम्दुलिल्लाह वाक़या जो है वो इस बेल्ट में नहीं आया जी, फ्लड अफेक्टेड एरिया में। लेकिन ऐसा ज़रूर हुआ है कि हमारे 3 लोग जो फौत हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से फौत हुए हैं कि वो ट्यूब पे बैठ के वापस अपने घर में जा रहे थे अपने फ्लड रिलीफ कैंप से, और वहाँ पे सिर्फ ये देखने के लिए कि उनकी सोलर प्लेट्स इंटैक्ट हैं या जो सामान पीछे रह गया है तो क्या वो चोरी तो नहीं हुआ। तो सिर्फ इस वजह से वो जब गए उनको देखने के लिए तो पीछे उनके जो ट्यूब्स हैं वो उसमें बस्ट हो गई हैं या फिर लीक हो गई हैं, और वो ड्राउनिंग के केसेस आए। हमने डेड बॉडीज़ जो हैं तीनों जो है वो कर ली हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से जो रिलीफ पैकेज है वो भी उनको दिया जाएगा। लेकिन और एक जो अनयूजुअल वाक़या हमें इस तरह का भी पेश आया कि जो लोग रजिस्ट कर रहे थे, जब उनको हम निकालने के लिए हमने कुछ अपने पुलिस एहलकार भी साथ भेजे अपने रेस्क्यू एहलकारान के साथ, तो ऊपर से लोगों ने फायरिंग की। फायरिंग का वाक़या भी पेश आया कि लोग इस हद तक रेजिस्ट कर रहे हैं। फायरिंग की? जी, फायरिंग का वाक़या भी पेश आया। तो उसमें क्या किसी एहलकार के ज़ख्मी होने की भी? नहीं, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो रेस्क्यू एहलकार थे वो महफूज रहे, लेकिन हमने मार्क कर लिया। लेकिन जैसे इंशाल्लाह पानी उतरेगा तो हम ऐसे लोगों को जो है वो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई करेंगे। अच्छा, अब ये बताइए कि आपने कितनी जगहों पे कैंप्स कायम किए हुए हैं जहाँ पे लोग मौजूद हैं? हमारे पास इस वक्त 10 रिलीफ कैंप हैं, और इसके अलावा हमने कोई मुख्तलिफ जगहों पे 5 टेंट सिटीज़ भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं। अच्छा, और जिसमें लोग जो हैं उनको हम 3 वक्त का राशन दे रहे हैं। इसके साथ साथ ये 3 वक्त का राशन ज़बानी एतबार से है या हक़ाइक़ के एतबार से? ये हक़ाइक़ के एतबार से जी। ये आप रिलीफ कैंप में जाके, किसी भी रिलीफ कैंप में बग़ैर हमें बताए, बग़ैर इत्तला के जाके पूछ सकते हैं लोगों को। ना सिर्फ ये कि सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बल्कि उसके साथ साथ हम जो डिफरेंट ड्राई आइटम्स हैं वो भी दे रहे हैं। बच्चों को खिलौने दे रहे हैं, बच्चों को कपड़े दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो
दूध का चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि हर बच्चे को जो है वो दूध का एक मयारी दूध का पैकेट जो है वो मिले, वो भी हम इंश्योर करें कि तमाम रिलीफ कैंप्स में पहुँचे। और इसमें सबसे अहम बात मैं ये बताऊँगा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से हमें फ़ंड्स की कोई जो है वो शॉर्टेज नहीं है, बल्कि फ़ंड्स की हमें इंतज़ामिया को जो है वो वाफर जो है मिकदार में जो है फराहमी जो हो रही है। और हमें डेली बेसिस पे पूछा भी जा रहा है सेक्रेटेरिएट की तरफ से, सीएम ऑफिस की तरफ से, अगर आपको फ़ंड्स चाहिए या कोई भी रिसोर्सेज, कोई भी अगर हेल्प चाहिए लाहौर से, तो वो आप हमारे एक दे आर जस्ट टेक्स्ट अवे और फौरी जो है वो हमें मिल जाती है। चलें, आप उन कैंप्स की निशानदेही करवा दें कि जहाँ पे है, तो फिर हमारी मर्जी के कैंप पे रुक के वहाँ के लोगों के तासुरात जान। जी बिल्कुल, मैं आपके साथ लिस्ट शेयर कर देता हूँ, जो आप कैंप कहेंगे हम उधर चले जाएंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं। फ्लड कैंप्स जो हैं उन मुतासरीन के लिए जो लगाए गए हैं, वहाँ पे सहूलियात क्या हैं, उन्हीं का जायज़ा लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक के बाद मिलते हैं, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। नाज़रीन, ये मल फतेहाना का रिलीफ कैंप है जो यहाँ पे कायम किया गया है। अदाद-ओ-शुमार के एतबार से देखें तो यहाँ पे 20 कैंप्स तो मौजूद होंगे, लेकिन यहाँ पे रिहाइश पजीर अफराद जो हैं उनको किस हद तक सहूलियात मिल रही हैं या सहूलियात में मुश्किलात का सामना है। तो हमने अपनी ही एतबार से एक कैंप का इंतखाब किया था, तो उन्हीं लोगों से जानते हैं। हमारे साथ डीसी साहब भी मौजूद हैं ताकि हकाइक जो हैं उनको परखा भी जा सके। ये कैंप्स हैं जहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि गर्मी का मौसम है, क्योंकि हब्स का मौसम ज़्यादा हो जाता है किसी भी इलाके में, जब सैलाब आता है तो वहाँ पे पंखे भी लगे होते हैं। एक बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं। बाबा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की हाल चाल जी? बहुत बहुत जी शुक्रिया अदा है, बहुत बहुत शुक्रिया अदा है जी। बुढ़िया कल लिया ने बहुत बहुत सारी खिदमत। बुजुर्गों मैं तो हजे पूछया भी नहीं। बहुत बहुत खिदमत कर रहे हैं। की खिदमत कर रहे हैं? खाने वन पवने पानी आज टेंट पखे जी हर चीज दे रहे। की मिलता है खान च जी खावन नु जेड़ा लंगर है वो सानू मिलदा किने? 70 वारी भी खावी दे खाने आ। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की खादा? आज जी चावल भी खाते ने जी, मुर्गा भी खाता है जी, मेवे वन पवने खाइंदे। सवेरे नाश्ते की मिला सी बाबा जी? आज नाश्ते जी गोश्त मिले। गोश्त मिले? हाँ, बहुत बहुत जी। मेवे भी दे रहे हैं? मेवे भी दे रहे हैं, फल फल दे रहे। हाँ फल फ्रूट भी जी दे रहे हैं। अच्छा, हाँ शुक्रिया अदा है। ते घर किथे ਤੁਹਾਡਾ? घर जी साडा तांदरे मंडी है। ਅਸੀਂ जी बोर्ड के लिखे सानू जी अफसरां का लिया है। केड़ी मंडी? तांदरा मंडी है जी। ये आपके हुदूद के अंदर आता है? जिला फैसलाबाद तांदरे मंडी है। फैसलाबाद की कुछ अभी यूनियन ये कौंसिल कारोबार लगती है, करने हैं। कुछ चीचा वतनी की जो यूनियन कौंसिल जो है वो हमारे ये तो आपकी हुदूद की ही नहीं है जी। तो फिर भी आप दूसरे लोगों को भी रेस्क्यू करते रहे? जब इमरजेंसी की सूरत हाल होती है जी, फिर उसमें हदूद का तयन फिर नहीं किया जाता, और उसमें फिर जो लोग फिर मदद की पुकारते हैं, जहाँ से डिस्ट्रेस कॉल आती है, हम फौरी उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। इकरा साहिबा, आपका गाहे बगाहे चक्कर लगता है, क्योंकि मैंने पहले देखा एक बुजुर्ग भी आपके सर पे प्यार दे रहे थे। ये मतलब ये खुद बताएंगे तो ज्यादा ऑथेंटिकेट हो जाएगी मेरी बात, मैं खुद से बताऊंगी तो शायद इनसे पूछ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। किस जगह से हैं आप? ਅਸੀਂ भाई जी ठाड़ा से। वो कहाँ पे है? ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਇਮਦਾਦ ਹੋ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਟੋਬੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ, ਟੋਬੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ? ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜੀ ਲੋੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਸਾਰਾ ਰੁੜ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਬੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਕੀ ਸੀ ਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਮਾਨ ਬੜਾ ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਰੱਖਣ ਰੁਕਣ ਸਭ ਕੁਝ ਲੋੜ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਲੜ ਲੂੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਣ ਕਰਨ ਲੀੜੇ ਛੀੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ औखे हुए बैठे हैं। नाज़रीन, ये कमालिया तहसील का एक हवेली तारा खुर्द का इलाका है। गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल है। कला का जो मौज़ा है वो इससे करीबी फासले के ऊपर मौजूद है। दरिया का पानी जब बढ़ा था तो वो उस इलाके के अंदर आया था, वहाँ से लोगों का इनखला मुमकिन बनाया गया, और यहाँ पे तहसील इंतज़ामिया जो है उन्होंने अपना कैंप लगा रखा है। इस कैंप के अंदर कितने लोग मौजूद हैं, यहाँ पर सहूलियात क्या हैं, और मुस्तकबिल में जाके इन लोगों की वापसी का अमल किस तरीके से मुमकिन बनाया जाएगा, उन्हीं लोगों की ज़बानी सुनते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर भी हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे भी ये तमाम तर इंतज़ामात के हवाले से जानेंगे। तो आइए उन्हीं की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इकरा नासिर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। इस कैंप की जो सहूलियात हैं या इसके अतराफ़ में कितने कैंप्स मौजूद हैं, उन्हीं से तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। इकरा साहिबा, ये बताइए कि ये जो इलाका है यहाँ पे इन कैंप्स की तादाद कितनी है, और इसके अतराफ़ में कितनी जगहों के ऊपर आपके कैंप्स लगे हुए हैं? तहसील कमालिया में फ्लड अफेक्टेड एरिया टोटल मोहताजात जो 41 हैं, उसके साथ साथ हमने जो ज़्यादा अफेक्टेड एरिया से हमने 4 रिलीफ कैंप्स हैं जिनको किया हुआ है।
ये हमारा हवेली तारा वाला कैंप है जिस पे अभी हम मौजूद हैं। सहूलियात की अगर बात की जाए तो हमारे पास लाइव स्टॉक है, एग्रीकल्चर है, हमने डॉक्टर वेटनरी भी यहाँ पर रखे हुए हैं। उसके साथ साथ हमने क्लिनिक ऑन व्हील हर एक कैंप के ऊपर किया हुआ है। जितने भी हमारे लोग बीमार होते हैं, कोई भी डिजीज़ है तो उसको चेक किया जाता है। उसके साथ साथ जैसे सीएम साहिबा की डायरेक्शन है तो हमें 3 टाइम का खाना बिल्कुल हाइजीनिक प्रोटोकॉल्स के साथ वो दिया जाता है। हर एक रिलीफ कैंप के ऊपर हमने वॉशरूम ख़वातीन का और जेंट्स का सेपरेट किया हुआ है। और अभी हम आपको दिखाएंगे भी बच्चों की क्लासेस भी सारी टीचर्स भी हैं वो भी ऑन। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पे कितने कैंप्स लगाए गए हैं और इन कैंप्स में रिहाइश पजीर अफराद की तादाद कितनी है? यहाँ पर कैंप्स 88 हैं, रिहाइश पजीर जो है वो 383 हैं। पहले 3 दिन पहले देवर 411 जो लोग थे हमारे पास रह रहे थे। जैसे जैसे पानी अभी तहसील कमालिया में रिसीड हो रहा है तो लोग अपने घरों को वापस जा रहे हैं। नाज़रीन, ये रिहाइश गाहें जो यहाँ पे बनाई गई हैं, यहाँ पे जो मौजूद अफराद हैं उनके तासुरात जानते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे इंतजामात किस हद तक ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, वालेकुम सलाम। की हाल चाल? ठीक है ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਬਣਾ ਦੀ कित्थे दे रहने वाले हो? ਆ ਪਹਿਲੇ ਤਾਰੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਹਾਂ किदों दे इत्थे हो? ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੇ किन्नी देर दे इत्थे हो? किन्ने दिन हो गए? ਆਪਾਂ ਸਫਰ ਕਦੋਂ ਕਬਾਣੀ ਆਇਆ ਆ 8 10 8 7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ 7 दिन हो ਹਾਂ गए। इत्थे सब कुछ ठीक ठाक? ਹਾਂ खाना शाना ਖਾਣਾ ਢੀਂਦਾ ਹੈ किदां दा? ਕਿਸੇ ਚਣੇ ਕਿਸੇ ਹਲੀਮ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਤੀ ਆਲੂ ਤੇ ਗੋਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ अच्छा, ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਆ कोई तानू टेंशन होवे? ਘਰ ਦੋ ਦਿੰਦੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗੇ ਪਏ सारे डिग गए। ਕਿ ਉਹ ਚੀਰੇ ਖੋਦੇ ਕਿ ਡੇਗ ਪਏ समान की सी घर दे विच? समान घर की है बहू को जे मुर्गी करके के बोड़ गया को पिया है नहीं तो सारा रुड़ गया है या पता है कि कुछ पिया हुआ है? कोई लुड़िया कोई नहीं। कारी पे है? हाँ घर पिया ये खराब हो गया? हाँ खराब ही होगा तो इन्हें कोठे ही हो गए कोठे हैं जो? हाँ चिरी यानी ओ विचों दो हिस्से हो गए। हाँ दो ही से आपो आप हो गए इत्थे कोई मसला मसाइल नहीं कोई कोई है? ना बिल्कुल भी ना यानी आप घर से बेघर हो जाएं और बेसरो सामानी के आलम में आपको किसी और जगह पे पनाह लेना पड़े तो आपके तासुरात क्या होते हैं? ये उन्हीं पे बीतती है जो जान सकते हैं। यानी जो हम पे गुजरे थे रंज सारे वो खुद पे गुजरे तो लोग समझे, तो आप नहीं समझ पाएंगे। यानी आपको अगर बेसरो सामानी की हालत में एक दिन अपने घर से बाहर रहना पड़े और आपके पास अपने घर की चारपाई मुयस्सर ना हो, जिस बेड के ऊपर आपको नींद आती है वो बेड आपको मुयस्सर ना हो, तो आपके आलम में वो कैफियत क्या होंगी? क्या उसका इदराक आपको है? इन लोगों को देखिए, इनकी कैफियत का अंदाज़ा लगाइए, इनसे जानिए कि किस हाल में शुक्र अदा करना चाहिए। और अगर आफात आपके सर के ऊपर मुसल्लत होती हैं तो उसको बताने का, उससे गुजर जाने का और फिर आगे बढ़ जाने का उसलूब क्या होता है, ये माँ जी की ज़बानी आप तक पहुँचाए। आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन, यहाँ पे सिर्फ आर्जी रिहाइश गाहें या पनाह गाहें कायम नहीं की गई, यहाँ पे इस हालात के अंदर भी बच्चों को स्कूल की तरबियत दी जा रही है। एक उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ही जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। सर आगे आइएगा थोड़ा सा। आपका नाम क्या है सर? महमूद अल हसन सर। आपकी जिम्मेदारी यहाँ पे क्या है? मैं बतौर हेड टीचर यहाँ काम कर रहा हूँ, SST और हेड मास्टर यहाँ हूँ। यानी इस सैलाब से पहले ही आपकी पक्की जिम्मेदारी? पक्की जिम्मेदारी। अच्छा, तो ये बच्चे अब आपकी जिम्मेदारी? सर ये बच्चे जो है ना कुर्बोजवार के हैं, हमने कुछ टेंट्स वगैरह से लिए हैं। हम रोज़ाना इनकी क्लास लेते हैं, मतलब है सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। हम इन बच्चों को मतलब है जितना हो सकता है आपसे हमने ये इनको दस्ते वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, लेड पेंसिल्स दी हैं और उसके साथ रिमूवर दिए, शार्पनर्स दिए हैं और इसके साथ जितना हम इनको कर सकते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। ये बच्चों को मैंने 3 दिन हुए हैं, अभी इनको सिखा रहा हूँ। आप मतलब है सारे बच्चों से मतलब है नहीं, इनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन जो आपके टेंट्स लगे हुए हैं उनमें से आए हैं? ये मोस्टली बच्चे टेंट्स में से हैं सर। अच्छा बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा ऊंची बोलो, क्या हाल है? ठीक ठाक। क्या नाम है? बासत अली। बासत अली? हाँ जी। बासत कहाँ पे रहते हो? टेंट में। तो यहाँ पे कितने दिन से हो? पिछले जुमे से। पिछले जुमे से? हाँ जी। तो यहाँ पे खाना पीना ठीक है? ठीक है। घर की याद नहीं आती? आती है। आती है? हाँ जी। तो यहाँ पे पढ़ाता कौन है आपको? उस्ताद। तो आप वैसे कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी क्लास में। हाँ जी। तो यहाँ पे भी पढ़ा रहे हैं आपको? हाँ जी। मजा आ रहा है? हाँ जी। स्कूल की याद आती है? हाँ जी। आती है? हाँ जी। तो वापस कब जाना है? जब दरिया ला गया। जब दरिया ला गया। जब दरिया उतर गया तब वापसी मुमकिन होगी। नाज़रीन, ये वो बच्चे हैं
जो अमूमी तौर पे अमूमी दिनों में अपने अपने स्कूल्स के अंदर अपनी तालीम हासिल करते थे, लेकिन अब इस मौके के ऊपर कि जब स्कूल बंद हैं, स्कूलों की बंदिश के बायस ये लोग यहाँ पे महसूर होके रह चुके हैं, तो ज़िले इंतज़ामिया ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जहाँ पे स्कूल के अंदर कैंप लगाया है, वहाँ की असातिज़ा को ये ज़िम्मेदारी दी है कि इन बच्चों की जो तालीम है उसको भी जारी व सारी रखा जाए। तो आगे बढ़ते हैं, हालात दीगर जो है उनका मुलाज़ा करते हैं। नाज़रीन, हमने एक मेडिकल कैंप आपको वो दिखाया जो मवेशियों के लिए लगाया गया था, और एक मेडिकल कैंप ये है जहाँ पे इंसानी इनखला के बाद उनको तिब्बी सहूलियात, जो इब्तदाई तिब्बी सहूलियात हैं, वो फराहम की जा रही हैं। यहाँ पे डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, इनसे ही जानते हैं कि किस हद तक तिब्बी इमदाद की फराहमी मुमकिन हो पाई है और अब तक के आदाद व शुमार क्या बताते हैं, और यहाँ पे बीमारियाँ कौन सी जन्म ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका नाम? डॉक्टर उस्मान। उस्मान साहब, आप कब से हैं यहाँ पे? जब से ये फ्लड के हमारे पास कैंप के ऑर्डर्स आए, लाइक इट्स बीन 2 वीक्स, हम अपनी ड्यूटीज़ यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब तक आपने तिब्बी इमदाद की फराहमी को जो मुमकिन बनाया है, दादो शुमार के एतबार से कितने अफराद बनते हैं? डेली हमारे पास आप ये कह लें कि अराउंड अबाउट 70 पेशेंट्स आते हैं, और अब तक हमारे पास 470 पेशेंट्स चेक करवा चुके हैं जब से हमने ये फ्लड रिलीफ कैंप लगवाया, और 80 से 90 पेशेंट तक हमारा मुसलसल रब्ता रहता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, एक तो है वो जो सैलाब के बाद की बीमारियाँ, एक है मामूल की बीमारियाँ, तो आपके पास ऐसे भी पेशेंट मौजूद होंगे। अगर यहाँ पे आपके पास अद्वियात की दस्तयाबी नहीं है, तो फिर सेकंड ऑप्शन उनके लिए क्या है? फिल वक्त हमारे पास ऐसा कोई पेशेंट नहीं आया जिसको हमें रेफ़र करना पड़ा हो। नहीं, अगर आ जाए तो या रेस्क्यू की सहूलत हमारे पास 24/7 मौजूद है, और उनकी गाड़ी हमारे पास होती है। कभी भी कोई पेशेंट रेफ़र करना पड़ जाए, एमरजेंसी, एक तो ऑक्सीजन भी हम अटैच कर सकते हैं, और दूसरा है कि रेस्क्यू को फ़ौरन हम रवाना भी कर सकते हैं नियरेस्ट DHQ कमालिया। ठीक, नियर DHQ कमालिया, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कमालिया है, वहाँ पे रेफ़र किया जा सकता है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद यहाँ पे फराहम की जाती है, और अभी तक यहाँ के मामूलात ये बताते हैं कि यहाँ पे कोई भी ऐसा पेशेंट रिपोर्ट नहीं हुआ जिसे संजीदा तिब्बी इमदाद के लिए कहीं और पे रेफ़र करना पड़े। नाज़रीन, इस वक्त हम कश्ती के अंदर सवार हैं, और ये इलाका जो है, ये कमालिया की हदूद से हम बाहर निकले और पीर महल की हदूद के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं। तो पीर महल में यहाँ से तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले के ऊपर सदनाई का मकाम मौजूद है, और वहाँ से लाखों क्यूसेक का रैला गुजरा, लेकिन वो इतनी सख्त नहीं रख सकता था कि उस रैले को बर्दाश्त करता। पाँव उस जो पानी है उसके मज़ाफ़ात में निकला, और मज़ाफ़ात में निकलते हुए यहाँ पे मजबूरन जो है ज़िले इंतज़ामिया को एक बड़े हिस्से को ब्रीच करना पड़ा है, जिससे पानी इस इलाके के अंदर दाखिल हुआ, और यहाँ की जो सड़क है जो दूसरे शहर को इस शहर के साथ मिलाती है, वो भी इस वक्त यहाँ की नाकारा हो चुकी है, और ज़मीनी राब्ता जो है वो मुअत्तल हो चुका है। हमारे साथ AC पीर महल भी मौजूद हैं, ADCR साहब भी मौजूद हैं, और डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह वो भी हमारे साथ इस वक्त महवे सफ़र हैं। तो AC पीर महल साबिर जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। AC साहब, ये बताइए कि यहाँ पे जब आपको ब्रीच करना पड़ी, तो कितनी देर तक आपने इस मकाम पे पानी को रोके रखा है, और कब आपको ये लगा कि अगर इस जगह को ना तोड़ा गया तो पीछे सदनाई का मकाम जो है वो ख़तरे में आ सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। हमारे पीर महल के टोटल 23 मौज़ा जात जो हैं वो ज़ेरे आब आ चुके थे, सैलाब की ज़द में आ चुके थे। इसके बावजूद भी जो पानी की सतह सी हेड सिदनाई बराज पर ये कम नहीं हुई, तो मजबूरन जो है सिदनाई बराज को बचाने के लिए हमें ये फ़ैसला लेना पड़ा। तो इसमें ये फ़ैसला जो है, ये साथ जो हमसाया डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट खाने वालों की इंतज़ामिया, हमारे इंतज़ामिया टोबा टेक सिंह की और इरीगेशन डिपार्टमेंट की, तो ये फ़ैसला किया गया। उसके बाद जो है हमारे 13 मौज़ा जात जो हैं वो चकूक जो हैं वो अफेक्ट हुए हैं, तो मेजॉरिटी तो हमने इवैक्यूएट कर लिए थे, कोई थोड़े बहुत थे जो लोग बचे थे, तो ये स्ट्रैंडेड थे, उनके कुछ मवेशी भी जो है, और कुछ लोग भी, तो उनको जो हम डेली बेसिस पर जो है राशन और यहाँ उनके जानवरों के लिए वंडा जात वगैरह जो है, वंडे जो हैं वो हम उनका चारा जो है हम सप्लाई करते हैं, ये 1122 बोट्स के ज़रिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मौज़े हमारे वो तो डूब गए हैं, लेकिन इसके बाद कोई जान नुकसान यहाँ नहीं हुआ। अच्छा DC साहब, ये इलाका तो दरिया के हिस्से में नहीं आता, लेकिन पानी यहाँ पर पहुँचा और वो आप लोगों ने बंद उड़ाया। किसी भी जगह की रखवाली करने में और फिर उन लोगों को इस तरह के ख़तरात में डालने का फ़ैसला बड़ा मुश्किल होता है, तो ये फ़ैसला किन वजूहात की बुनियाद पे किया गया? जी बहुत शुक्रिया जी। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो हेड से दनाई यहाँ से 4 किलोमीटर के फासले पे है, उसकी जो कैपेसिटी है वो 1.5 लाख क्यूसेक है। अच्छा। जब दरिया रावी में हेड बल्लुकी के मुकाम से 2.25 लाख क्यूसेक का रैला आया,
तो वो तकरीबन 2,13,000 क्यूसेक हमारे पास इधर हिट हुआ। तो अब 1.5 लाख की कैपेसिटी और 2.25 लाख में बहुत फ़र्क होता है। तो हमारा जो हेड है वो एक इंतहाई कीमती असासा है और उसकी सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए इस पॉइंट को ब्रीच किया गया। मैं ये थोड़ा सा हिस्ट्री बता दूं जी कि 1973 में, 1977 में और 1988 में जब फ्लड आया था उस वक्त भी इस एरिया को ब्रीच किया गया था। अच्छा। जिससे हमारे ये एरियाज़ जो हैं वो इनंडेट हो गए थे और फैसला यकीनन ये मुश्किल है, लेकिन हमने टाइमली इसकी इवैक्यूएशन करवा ली थी। लोगों को यहाँ से जो निकाल लिया था, इनखला इनका मुमकिन किया था। तकरीबन मोर देन 90% एरियाज़ को हमने इवैक्यूएट करवा लिया था। बाकी जो एरियाज़ में कुछ आप जैसे देख रहे हैं कि कुछ हाइट के ऊपर कुछ विलेजेस हैं, वहाँ पे चंद एक जो हैं वो विलेजेस रह गए हैं अलॉन्ग विद देयर लाइफ स्टॉक। अच्छा, ये जो गांव है, इस गांव का नाम क्या है? ये गांव जी 775 गांव पे हमारा चक है जी। अच्छा। यहाँ पे मोर देन 95% आप एरिया देखेंगे पॉपुलेशन को इवैक्यूएट हो चुकी है। ठीक। कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने माल मवेशी के साथ यहाँ मौजूद हैं। इनको हम यहाँ पे राशन भी मुहैया कर रहे हैं, उसके साथ साथ चारा भी दे रहे हैं। ठीक। अभी इंशाल्लाह हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और आप लोगों को इंटरेक्शन भी करवाएंगे इनके साथ। आप देखेंगे कि इनको टाइमली जो है वो राशन भी मिल रहा है और साथ में इनको जानवरों के लिए चारा भी मिल रहा है। नाज़रीन, बढ़ते हैं इस गांव की तरफ, देखते हैं कि इस गांव में कितने अफराद मौजूद हैं और यहाँ की सूरत हाल क्या है। आइए नाज़रीन, इस वक्त हम उस गांव के अंदर मौजूद हैं। सुबह से लेके अब तक जो सूरज गुरूब हो रहा है, हमने मुख्तलिफ़ इलाकों का सफ़र किया है, कैंप्स का अहवाल आप तक पहुँचाया। तो ये यहाँ पे जो आबादी मौजूद है, इसके कुर्बो जवार में जो गांव थे वहाँ से तो इवैक्यूएशन हो चुकी, यहाँ से क्यों नहीं हुई? डीसी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, गांव के लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहतर इससे कि मैं इनसे सवाल करूँ, बतौर इंतज़ामिया ये पूछें कि ये अभी तक यहाँ पे क्यों मौजूद हैं और यहाँ से इनखला क्यों नहीं हो सका और रोज़मर्रा की अशिया इन तक कैसे पहुँचाई जा रही हैं। डीसी साहब, आप खुद ही पूछिए। जी, क्या नाम है जी आपका? ताज मोहम्मद जी। ताज मोहम्मद साहब, ये कौन सा गाँव है? 776 जी। 776। तो ताज मोहम्मद साहब, आप यहाँ से अभी तक क्यों नहीं निकले? भाई हमने ये पता नहीं था भाई इतना तो बड़ा तूफान आ जाना है। सन 88 में कहते थे, हम तो छोटे छोटे वो कहते थे भाई चौथे दिन पानी उतर जाना। ठीक। हम तो उसी मुगालते पे रहे भाई। बडेर जो कह रहे थे भाई तीसरे दिन चौथे दिन उतर जाना। लेकिन आपकी मसाजिद में ऐलान करवाया गया? नहीं, ऐलान तो करवाया गया भाई। सही। लेकिन हम तो ऊंची जगह पे, आप तो ऊंची जगह पे बैठे थे। ठीक। हमने किया कोई खतरा नहीं। जब ये पानी चढ़ने लगा, आपके घर में खवातीन और बच्चे भी मौजूद? हाँ, मौजूद हैं जी। तो आप कम से कम उनको तो शिफ्ट कर देते यहाँ से। हमने तो कहा भाई इतना पानी आने नहीं, उतर जाना दूसरे तीसरे दिन। अच्छा, आपकी उर्दू बड़ी बेहतर है इस इलाके में। ये हमारी मेवाती कम्युनिटी है जी। मेवाती कम्युनिटी क्या होती है सर? मेवाती कम्युनिटी ये हमारी एक वो कम्युनिटी है जी जो बेसिकली रोहतक और करनाल से माइग्रेट करके आए हुए हैं। अच्छा। और इनका जो एक्सेंट है दैट इज़ जस्ट लाइक उर्दू। अच्छा, तो ये बताइए कि इब्तदा पे आपने जब ये जाना कि यहाँ पे पानी थोड़ा सा चढ़ेगा उतर जाएगा, हाँ, तो वो जो आपकी गलत फहमी थी किस हद तक दूर हो चुकी है? नहीं, गलत फहमी तो ये तो जी अब बाद में जो पता लगा ना कि भाई ये तो काम ही ख़राब हो गया। अब हम क्या करें? अब ना हमें जाने के, हम चलो हमने कोई कश्ती वाला निकाल भी दे तो हमारे डंगर किधर जाएं? तो अब नहीं, पानी और ज़्यादा चढ़ रहा है। पानी पीछे भी मालूम पड़ रहा है कि 1 लाख का रेला अभी और आ रहा है। ये इस इलाके में पानी और आ गया तो आपके लिए जीना मुहाल हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? भाई अब तो ये इधर ये डंगर छोड़ के किधर जाएं? अब तो चाहे मरें चाहे जीवें, अब तो इधर ही हैं। यानी यहाँ से नहीं जाएंगे अभी भी? नहीं जाने का तो ये अब डंगरों को डंगर निकल जाए तो फिर तो हम निकल सकते हैं। तो डी साहब, इसका क्या हाल है फिर? इसका अभी जो सोल्यूशन ये है कि हम इनको ड्राई राशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो और जहाँ तक जानवरों की बात है, जानवरों के लिए भी हम चारा वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, फोडर भी दे रहे हैं, वंडा भी दे रहे हैं। तो वैसे जो पीछे पानी आ रहा है जी, और जो बड़ा रेला तो हम गुजार चुके हैं। अब पीछे जो रेला है वो तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख तक मैक्सिमम जाएगा। तो वी होप कि इंशाल्लाह अब जो है ये एरिया जहाँ पे हम खड़े हैं ये इनंडेट नहीं होगा। और इससे अगर ज़्यादा कोई 2 लाख से ज़ायद का अगर रेला आता है तो उसमें फिर इस एरिया के डूबने का खदशा हो सकता है। अभी चूँकि ऊंचा एक मुकाम है तो यहाँ पर हम इन लोगों को इधर ही कैटर करेंगे। एक ऑप्शन इनको हम देंगे कि अगर हम एक बेड़ा जो होता है, जो लकड़ी की बोट होती है, उस पर जानवर भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ऑप्शन इनको लाजमी देंगे, वो हमारे पास अवेलेबल है। अगर ये विलिंगनेस शो करते हैं तो हम इनको शिफ्ट कर देंगे। अगर डीसी साहब कहें जी कि आपके ये मवेशी भी यहाँ से मुंतकिल कर देंगे, फिर तो हम भाई जा सकते, नहीं तो हम नहीं जाएंगे इधर से। सारा कुछ मुंतकिल कर दें तो चले जाएंगे? हाँ, फिर चले जाएंगे। तो डी साहब, हो सकता है? बिल्कुल ऐसे हो सकता है जी। हम इसका इनिशियली पहले इनके जो फैमिली में जो है ख़वातीन और बच्चे, उनको हम अपने कैंप में शिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनके जानवर भी साथ ले जाएंगे। तो अब आप ये बताइए ईमानदारी से कि जब आपको शुरू पे कहा गया था जी, तो तब के कहने के बाद आपके बाल बच्चे जो हैं वो किस हद तक मुतासिर हुए? भाई वो तो इस तरह ना कि भाई ये पानी इस तरह आना नहीं है, ये दूसरे तीसरे दिन चला जाना है। क्यों लगता है कि दूसरे लोग जो बातें करते हैं वो सही अब नहीं हमने होती? तो पहले तो कभी फ्लड नहीं देखा था ना, हमने तो अब के देखा भाई।
तो आपकी यहाँ पे वैसे आपकी ज़मीनें कितनी हैं? ज़मीन है तो तकरीबन किसी पे 5 किले, किसी पे 10 किले, अच्छा। किसी पे किला है भाई, इसी तरह ही है जी। तो क्या आपने वहाँ पे मूंजी गड़ी हुई थी, मूंजी जो आ रही है देखो गल रही है। यानी चावल आपने? हाँ, चावल गाड़ रखे, तो वो सारी की सारी सारी सैलाब खत्म। तो आप क्या समझते हैं कि कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान तो जी लगा लो, आप ही लगा लो, अब किसी के 10 किले हैं, किसी के 5 किले हैं, किसी के कितने हैं, अब ये सारे जिम्मेदार हैं। यानी एकड़ों में जो ज़मीन थी उसके ऊपर फसल काश थी। हाँ। और ये पानी जो है उस फसल को बहा ले गया। अब ये पानी कब उतरेगा? रिहैबिलिटेशन का अमल किस हद तक जी कोई जो हमें तो पता, वसी हमने होता है? तो हम कह रहे हैं भाई उतरता ही नहीं है पानी। ये पानी उतरने के बाद के फिर मनाजिर क्या होंगे और इंतज़ामिया को फिर मुश्किलात क्या दरपेश होंगी? क्योंकि ये पानी आया और फौरी तौर के ऊपर सब कुछ बहा ले गया है, नुकसान कर गया है। जुज़वी तौर के ऊपर बहुत सी जगहों से रास्ते मुअत्तल हो चुके हैं, बहुत सी जगहों पे मवेशियों को नुकसान पहुंचा है, इंसानी जानों का ज़िया तो नहीं हुआ इस इलाके में बहुत ज़्यादा। 3 अफराद की तादाद जो है वो डीसी साहब ने बताई कि वो वापस अपने घरों को जाना चाह रहे थे, वहाँ से चीज़ें लाने को, और ट्यूब के ऊपर सफ़र कर रहे थे जिनकी जानें गई हैं। लेकिन उसके अलावा जो यहाँ पर सारा मंजरनामा देखने को मिला है, पानी तो उतर जाएगा, ये यादें किस हद तक दिमाग से उतरेंगी, ये नुकसान कितने बरसों तक याद आता रहेगा, और फिर इसकी वापसी किस तरीके से हो सकती है, ये एक बुनियादी सवाल है। डी साहब ये बताइए कि यहाँ पे तो आप इनके लिए केयर टेक कर रहे हैं, टेक केयर यहाँ पे हो जाएगी, तमाम कुछ हो जाएगा। अब ये बताइए कि तखमीने के एतबार से कितने दिन लगेंगे ये तमाम तर मामले को ठीक होने में? देखिए जी, जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगाऊँ, अगर अपना एक रफ एस्टीमेट, तो कम से कम हफ्ते से 10 दिन तो मिनिमम है। जो पीछे रेला अभी 1.5 लाख क्यूसेक का हेड बलूकी से चला है, वो हम तक पहुँचे, और तकरीबन आने वाले 10 दिनों में वो यहाँ से गुजर जाएगा। लेकिन मज़ीद उससे 10 से 15 दिन चाहिए होंगे पानी को रिसीड करते करते। तो अगर पीछे से पानी मज़ीद नहीं आता, जो कि जस्सर के मुकाम पे अभी कोई 70-80 हज़ार क्यूसेक के करीब चल रहा है, तो अगर यही फ़्लो रहता है तो फिर आई होप कि ये एरिया जो है अगले महीने के अंदर अंदर इसको हम जो है पिछला जो प्रोटेक्शन बंद है जो आपने देखा, उसको हम वहाँ पे दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करके तो इन एरियाज़ में फिर पानी उतरने का अमल शुरू हो जाए। नहीं, यहाँ पे पानी उतरेगा कैसे, ये एक सवाल है, क्योंकि ये दरिया का एरिया तो है नहीं। तो ये रावी का पानी जो इधर आया, तो क्या ये किसी और तरीके से रावी में शामिल होगा? ये जी पानी जो है यहाँ से अपना रास्ता बना चुका है विद द ग्रेविटी। अच्छा। यहाँ से हमारे 13 देहात मुतासर किए, और आगे 20 से 25 देहात जो हैं वो खानेवाल डिस्ट्रिक्ट के मुतासर किए, और वहाँ से फिर घूमता हुआ दोबारा से दरिया रावी में ये शामिल हो चुका है। अच्छा। और इसका ये रूट बन चुका है। अब ये इसी रूट पे जो पानी आहिस्ता आहिस्ता महीने के अंदर अंदर इंशाल्लाह यहाँ से उतर जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, आपने जितनी सड़कें बताई, राबिता सड़कें जिनका राबिता मुनक़ता हुआ, वहाँ पे ब्रिजेस हुई, उनकी बहाली के लिए कितना वक्त लगेगा? अभी तो देखें जी, हम इस फेज़ में है कि हमारी जो सड़कें हम उसका एग्जैक्ट अंदाज़ा कर सकें उसमें नुकसान किस हद तक हुआ है, और जैसे पानी रिसीड होगा तो उसके बाद से ही इसकी रिहेबिलिटेशन का काम शुरू हो सकता है। अभी हम सिर्फ अपनी एक एस्टिमेशन कर चुके हैं कि हमारी इतनी रोड्स हैं जो कि मुतासर हुई हैं, और उनके लिए हम फर्दर जो है वो हमारे PC1s वगैरह जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं, बन रहे हैं। लेकिन इसमें जो बहाली का काम प्रैक्टिकली उस वक्त शुरू होगा जब पानी उतर जाएगा, और उसी सूरत में मेरा ख्याल है कि मज़ीद महीना एक लगेगा। उसके बाद मुझे ये जुमला कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या समझते हैं तरक्याती एतबार से ये ज़िला कितना अर्सा पीछे गया है? ये तो भाई कम 10 साल पीछे चले गए। लॉसेस तो बहुत ज़्यादा हुए हैं जी, और हमारी अगर देखा जाए तो सिर्फ 10 से 12 हज़ार एकड़ तो सिर्फ इस एक ब्रीच से हमारा जो है वो एरिया मुतासर हुआ है। 10 से 12 हज़ार एकड़ जी। ये हमारी पूरी एक दरखाना कानूगोई है जी, और पूरी कानूगोई हमारी मुतासर हुई है, जिसमें 13 विलेजेस आते हैं। तो आपको तो यहाँ पे फिर मुखालिफत का सामना भी होगा, बहुत सारे लोग कहते होंगे आप ये ना तोड़ते तो हमारी ज़मीनें ना बचती, दूसरे लोगों की बिल्कुल ज़मीनें। ये चीज़ हमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हमारे पहले 3 दिन जो है वो क्रिएट हुई रही। अभी भी इनफैक्ट हमें कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं कि अब इस पानी को रुकवा दें, अब इस बंद जो दूसरा बंद तोड़ दें। हमें कई जगहों पे रात को पुलिस की प्रोटेक्शन जो है वो लेनी पड़ी, और ख़ुद अपनी डिप्लॉयमेंट करनी पड़ी। हमने जो मुतल्लिका पटवारी हज़रात थे, रेवेन्यू ऑफिसर्स थे, उनको वहाँ पे अपॉइंट किया कि लोग ब्रीच ना कर दें, क्योंकि हो ये रहा था कि जहाँ से पानी गुजर रहा था लोग कह रहे थे कि हमारी फसल का नुकसान हो रहा है, तो दूसरी तरफ अगर इसको पानी डाइवर्ट कर दिया जाए तो हमारी फसल का नुकसान कम होगा। जिससे अगर ये नुकसान 12,000 एकड़ है तो ये 25,000 एकड़ तक जा सकता था अगर ब्रीचेस पर ज़्यादा हो जाती तो। ठीक नाज़रीन, ये यहाँ की मुश्किलात हैं,
और इन मुश्किलात का हवाल जो है वो डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे, उनकी ज़बानी भी आपने सुना, यहाँ के मकामी लोगों की ज़बानी भी सुना। अब जो हमारे साथ इमदाद का राशन है या दीगर अशिया हैं, जो मवेशियों का चारा है, वो उनमें तकसीम करते हैं। नाज़रीन, सुबह से शाम होने को आई है। जब सूरज तुलू हुआ था तब हमारा सफ़र लाहौर से इस इलाके के लिए शुरू हुआ और तब से लेके यहाँ पे पहुँचने तक हमने बेशुमार जगहों का दौरा किया। वो कैंप्स देखे जहाँ पे सहूलियात दी जा रही थीं, इंतज़ामिया किस हद तक काम कर रही थी वो आपको दिखाया, उन लोगों के तासुरात क्या थे वो आपको दिखाए। सूरज इस वक्त ढल चुका है, लेकिन ये जो पानी है ये अभी भी अपनी रवानी में है और हमारी वापसी का सिलसिला शुरू होने वाला है। लेकिन हम इस दुआ और उम्मीद के साथ वापस जाएंगे कि यहाँ पर बसने वाले जो लोग हैं, उनके जो ज़ख्म हैं और उन्होंने जो कर्ब महसूस किया है, वो जिस कैफियत में से इस वक्त गुज़र रहे हैं कि लाखों एकड़ अराज़ी जो है वो इस वक्त सैलाब की नज़र हो चुकी है, लहलहाती फसलें बह चुकी हैं। जाने कब पानी उतरेगा, जाने कब ये ज़ख्म मुंदमिल हो पाएंगे और जाने कब ये फसलें दोबारा से लहलहाएंगी। हम उम्मीद करते हैं कि ये फसलें फिर से सैराब हों, इन चेहरों के ऊपर रौनक आए और मालिक इस मुल्क को शादो आबाद रखे। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।